का मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। और इस अखाड़े में जैसे आपका स्वागत मैं कर रहा हूं, खबर एक ही है, रूस का यूक्रेन पर हमला। रूसी सेना का 7वें दिन, प्लान बेहद क्लियर है। उसका फोकस यूक्रेन की राजधानी कीव है, लेकिन वो यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी कहर बरपा रहा है। पूरी रात खार्किव में रूसी सेना ने बम बरसाए। खार्किव का पुलिस हेडक्वार्टर, सुपरमार्केट, मेडिकल सेंटर, एयर टावर, टैंकर, हर जगह रूसी सेना ने बम और मिसाइल से हमला किया। यहां तक कि वहां के टीवी टावर को भी, कीव में तो टीवी टावर को भी उड़ा देने की कोशिश की। पर खार्किव और अब रूसी सेना का दावा है कि दक्षिणी यूक्रेन में खेरसोन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। पूरी रात बमबारी गोलीबारी हुई है, क्योंकि आज यूक्रेन और रूस को आमने सामने फिर से वार्ता पर बैठना है और रूस चाहता है कि उसका पलड़ा भारी हो। रूस भी जानता है कि उसके पास समय कम है। वैसे ही जो 2-3 दिन में पुतिन सोच रहे थे निपट जाएगा मामला, आज 7वां दिन हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकने वाला। यूक्रेन की तरफ से स्टिफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं अपने देश के लिए और रूसी आक्रमण को चैलेंज कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए आज सबसे बड़ा झटका खरसान से आया, जहां रूसी सेना ने खरसान पर कब्जे का दावा किया है। हमले की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खरसान में मिसाइल अटैक हुआ। खरसान एयरपोर्ट पर हमला रूसी सेना ने किया। खरसान में रूसी सेना ने भयानक हमला बोल दिया है। खरसान एयरपोर्ट पर भी अब हमला किया गया है। रूसी सेना ने हमला किया है ताकि एयरपोर्ट पर कब्जा करे और सारे लिंक्स तोड़ दे और खरसान पर डटकर बैठ जाए। दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा, खरसान यानी कि क्रीमिया से जुड़ा हुआ, ओडेशा से काफी निकट, और ओडेशा में भी गोलीबारी बमबारी हुई है। खरसान डॉनबास ऑफेंसिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और दक्षिणी यूक्रेन में रूस को जमने का मौका देता है। अब यूक्रेन रूस पर बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, खरसान पर रूस का कब्जा पूर्ण रूप से रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। पूरी रात वहां पर भी स्ट्रीट लेवल पर भी फाइटिंग हुई थी। यूक्रेन रूस पर बहुत बड़ी खबर कि खरसान पर रूस का कब्जा हो गया है। अब क्या खार्किव की बारी है और उसके बाद कीव पर पूरी तरह से हमला बोल दिया जाएगा। यूक्रेन रूस पर यह बहुत बड़ी खबर कि पूरी रात बमबारी, स्ट्रीट लेवल पर फाइटिंग के बाद अब रूसी सेना ने जमकर दावा किया है कि खरसान पर उसका कब्जा है। यूक्रेन के मैप में दक्षिणी यूक्रेन, जॉर्जिया और क्रीमिया के पास, वहां खरसान आता है। एक इंडस्ट्रियल शहर है, करीब चौथा बड़ा शहर है यूक्रेन का और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। खार्किव शहर में भी बड़ी संख्या में विदेशी रहते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा दावा रूसी सेना का कि खरसान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या इसकी वजह से रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा? क्या इसकी वजह से ज़ेलेंस्की को रूस की शर्तें, पुतिन की शर्तें माननी पड़ेंगी, या फिर यूक्रेनी सेना फिर से काउंटर अटैक करेगी? आपको याद हो तो एक बार रूस ने खार्किव पर कब्जे की बात कही थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अगले दिन ही खार्किव के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव वापस ले लिया है। क्या अब यह घमासान दक्षिणी यूक्रेन में खरसान में होगा? यहां पर रात भर गोलीबारी बमबारी हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां लगातार बमबारी हो रही है। अब वहीं खार्किव शहर में बड़ी संख्या में विदेशी भी रहते हैं। शहर से विदेशी छात्र बाहर भाग रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। खार्किव में रूसी सेना भयानक हमले कर रही है। हर ओर से धमाके की आवाज आ रही है। शहर से भागते हुए हजारों की संख्या में लोग। और बड़ी खबर, यूक्रेन सरकार का बड़ा दावा, 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रही है यूक्रेन सरकार। यूक्रेन सरकार ने फिर दावा किया है कि रूसी सैनिकों का हम डटकर सामना कर रहे हैं।
रूसी आर्मी को खुलेआम घुसकर कब्जा करने का मौका नहीं मिलेगा। 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया है, यह यूक्रेन सरकार का बड़ा दावा है। लेकिन क्या यूक्रेन सरकार इस बात को भी मानेगी कि रूस दावा कर रही है कि खरसान गिर चुका है? खार्किव पर पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए है, रात भर बमबारी हुई है, सड़कों पर आग की लपटें दिख रही हैं। ये देखिए आपके सामने और तस्वीरें। 6000 रूसी सैनिकों का मार गिराने का दावा, ड्रोन के साथ हवाई अटैक भी किया है यूक्रेनी सेना ने। कल रात को यूक्रेन ने कहा कि बेलारूस पर भी काउंटर अटैक करेगी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगी, क्योंकि बेलारूस रूस की मदद कर रहा है। लेकिन यूक्रेन में फिलहाल रूसी सेना आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कई उनके टैंक्स ध्वस्त किए गए हैं यूक्रेनी सेना द्वारा। कई सारे उनके रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रही है। 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रही है यूक्रेनी सरकार। लेकिन रूस का कहना है कि कब्जा हम जमा रहे हैं, कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। खार्किव में एक और बड़ा हमला। खार्किव में पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ है। पुलिस मुख्यालय में लगी आग। खार्किव हमले में 21 लोगों की मौत हुई है। रूस चाहता है खार्किव, जो कि सिर्फ रूस के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है, यूक्रेन का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। यहां 20 यूनिवर्सिटीज हैं, 20 यूनिवर्सिटीज है। खार्किव में अधिकतम पॉपुलेशन रशियन पॉपुलेशन कही जाती है। रूस के साथ काफी अच्छे संबंध हैं, यहां पर खुला बॉर्डर कहा जाता है यहां पर। लेकिन खार्किव में भी खार्किव के निवासी यूक्रेनी खड़े हुए हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं रूसी सैनिकों का और कह रहे हैं कि हम ऐसे इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन ये देखिए हैरान कर देने वाली तस्वीरें। मिसाइल स्ट्राइक के बाद ये सब रिहायशी इलाकों में सरकारी बिल्डिंग्स हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है जहां जो आग की लपटों में घिरा हुआ है, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर को भी मार गिराया। कल से रूस ने अपनी स्ट्रेटजी में एक परिवर्तन किया कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसेस को भी सीधा अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें सरकारी कार्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ये सब शामिल हैं। 2 कैमरे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मिसाइल अटैक के बाद पूरी पुलिस हेडक्वार्टर्स का ऊपरी 2 मंजिलें गिरकर नीचे ध्वस्त कर दी गई है। तो पूरी तरह से जो व्यवस्था होगी उसको पूरी तरह से तोड़ने का ये एक स्ट्रैटेजिक सामरिक तरीका होता है, जहां पुलिस हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया जाता है, पावर सप्लाई लाइंस को तोड़ दिया जाता है, कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ दिया जाता है। आइए अब आपको यूक्रेन का मैप दिखाते हैं। इस मैप से आपको पता चलेगा कि आज रूस यूक्रेन में किन किन इलाकों पर कब्जा कर चुका है। यह पूरा यूक्रेन है, यह खरसान है। खरसान क्रीमिया के इस तरफ है, जहां ये मोल्डोवा और बाकी यूरोपीय देश की तरफ जाता है। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है खरसान। रूस का कहना है कि उसने इसको कब्जा कर लिया है। रूस चाहता है कि यहां से यह पूरा इलाका कब्जा कर ले, ताकि मेनलैंड रशिया से सीधा ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी तक उसके पास समुद्र तक आने का उसका जरिया मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाए। इसे वो नवो रशिया कहता है, इसी को डॉनबास इनिशिएटिव कहते हैं, क्योंकि ये इलाका जो सेपरेटिस्ट हैं उनके पास है, रशिया वैसे ही इनको हेल्प कर रहा है। यहां खार्किव में उन्होंने मुहिम छेड़ी है इसको कंट्रोल करने की, और यहां से डोनेट्स्क और लुहांस्क में यहां मारियोपोल एक और आएगा, डोनेट्स्क आएगा, मारियोपोल आएगा और उसके बाद खरसान आएगा। एक और बड़ी खबर, खार्किव में पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ है। यही तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस ने मिसाइल से हमला किया, मिसाइल से हमला कर 21 लोगों की मौत हुई है, यह खबर आ रही है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो रूस ने बमबारी की इंटेंसिटी बढ़ा दी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स पर को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, भले ही वो रिहायशी इलाकों में ना क्यों ना हो। खार्किव को खाली कर देने की बात की गई है। रूस ने मिसाइल से हमला किया है पुलिस हेडक्वार्टर पर। अब ये तस्वीरें और आ रही हैं जहां कांच टूटे हुए दिख रहे हैं, हर तरफ बर्बादी का नजारा है। मिसाइल से अटैक हुआ है यूक्रेन के खार्किव में, बहुत बड़ा हमला, क्योंकि रूस चाहेगा कि अगले 24 घंटों में वो 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर ले। खरसान, खार्किव, कीव, इन तीनों शहरों को या तो वो घेर लेगा या पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, ताकि किसी तरह से विदेशी हेल्प
यूरोपीय देशों से कोई भी मदद ना आ सके और अगर यूरोपीय देश यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर अगर काउंटर अटैक करना चाहे तो एडवांटेज व्लादिमीर पुतिन के पास हो। खार्किव में हमले और तेज हो गए हैं। मेडिकल सेंटर पर भी रूस का हमला हुआ है। मेडिकल सेंटर में कई लोगों की चिकित्सा चल रही है। कई लोगों का ये सवाल उठा दिया गया है कि क्यों रूस मेडिकल सेंटर पर अटैक कर रहा है, लेकिन अगर अस्पताल की सेवाएं वहां पर ध्वस्त हो जाएं तो एक सिटी को तोड़ने का, व्यवस्था को चरमराने का यही एक तरीका होता है। ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव है। ये व्लादिमीर पुतिन ने अब ठान ली है कि कुछ भी हो मुझे खार्किव पर कब्जा आज शाम तक करना ही है और कीव को पूरी तरह से घेरना है, घेरेबंदी करनी है और प्रेशर डालना है यूक्रेनी राष्ट्रपति पर कि वो घुटने टेक दे। लेकिन यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा। यूक्रेन डट कर लड़ रहा है, सामना कर रहा है। 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रही है यूक्रेनी सरकार। अब रूस की सेना का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ कूच कर रहा है। कीव पर कब्जे के बाद पुतिन अपनी जीत का ऐलान करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर हो रही रूस की बमबारी में आम लोगों का खून भी बह रहा है। जान बचाने के लिए लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। अब तक कम से कम 6 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में होने वाले जानमाल के नुकसान की जानकारी भी दी है। यूक्रेन में रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। अब पुतिन की सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में मरने वाले लोगों के आंकड़े जारी किए हैं। रूस के हमले में अब तक 136 आम लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 13 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 26 बच्चों समेत 400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यूक्रेन में जान बचाने के लिए लोग पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने वालों के आंकड़े भी जारी किए हैं। अब तक करीब 6.5 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पोलैंड में 2,81,000 लोग, रूस में 1,29,000 लोग, हंगरी में 84,000 लोग, मालदोवा में 36,000, रोमानिया में 32,000, स्लोवाकिया में 30,000, बेलारूस में 1,000 और अन्य यूरोपीय देशों में 40,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उधर रूस में यूक्रेन से लगी सीमा वाले इलाकों से भी लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। इस बीच पुतिन ने बड़ा फैसला किया है। पुतिन ने 7.5 लाख से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ देश छोड़ने वालों पर पाबंदी लगा दी है। पुतिन ने ये फैसला आर्थिक प्रतिबंधों को देखते हुए लिया है। रूस को जंग के लिए रोजाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो लंबे वक्त तक संभव नहीं है। यूरोपीय देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक के 45 लाख करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। इस फैसले से रूस की अर्थव्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूस की करेंसी रूबल निचले स्तर पर पहुंच गई है। रूस में कैश की मांग बढ़ गई है और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और अब ये तस्वीरें आ रही है इरपिन से, जैसे ऑफेंसिव बढ़ता जा रहा है, बमबारी बढ़ती जा रही है और ये बमबारी कुछ शहरों में नहीं, पूरे यूक्रेन में हर जगह किया जा रहा है। अब आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह बर्बादी का नजारा है। पूरी तरह से बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं, टूट चुका है पूरी तरह से, कांच वांच टूट गए हैं हर तरह और कई सारी बिल्डिंगों के तो ऊपरी मंजिलें ध्वस्त हो चुकी हैं और लोगों को वहां से खाली कर कर पलायन करना पड़ रहा है। कम से कम 2 लाख परिवार बेघर हो चुके हैं अब तक इस रूस यूक्रेन लड़ाई में, इस जंग में, जहां रूस पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि 80% से ज्यादा जितना ट्रूप डिप्लॉयमेंट पुतिन ने यूक्रेन की तरफ बढ़ाया था, वो सब अब यूक्रेन में घुस चुके हैं। यूक्रेन की इरपिन में भारी तबाही के नज़ारे हमारे सामने हैं। न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
इरपिन शहर में ध्वस्त हो चुकी हैं और कई सारी ये बिल्डिंगें देखिए, रिहायशी बिल्डिंगें दिख रही हैं। ये क्या पुलिस या आर्मी के बैरक्स थे या फिर आम जनता के रहने के एरियाज, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन आप देखें तबाही का नज़ारा, सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर सारे कांच टूट चुके हैं। ऊपर की कुछ मंजिलों में तो बहुत बड़ा छेद है, जैसा लग रहा है कि मिसाइल का इम्पैक्ट ठीक वहीं पर आकर हुआ हो। चारों तरफ सन्नाटा है इरपिन में, क्योंकि इरपिन से लोग पलायन कर चुके हैं। सभी शहरों से लोगों को कहा जा रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से निकल जाएं, लेकिन यूक्रेनी मूल के निवासियों को, यूक्रेनियों को बाहर निकलने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार नहीं चाहती कि यूक्रेन की जनता यूक्रेन से पलायन कर जाए। वहीं विदेशी स्टूडेंट्स जो विदेशी है वहाँ यूक्रेन में, वो भी फंसे हुए हैं। कहीं पर भी खाने पीने की अब किल्लत हो रही है। जिस तरह से बमबारी हो रही है, कब कहां कैसे कौन सा बम गिरेगा किसी को नहीं पता। हमने भी नवीन को ऐसे ही खोया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जहां वो खड़े हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है सुपरमार्केट के पास, और इस मिसाइल की शेलिंग में नवीन को अपनी जान खोनी पड़ी। खार्किव में हमले तेज हो रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना के हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। लगातार वहां धमाके हो रहे हैं। खार्किव में भी रूस का हमला है। टैंक कारखाने पर रूस ने हमला किया। ये तस्वीरें आ रही हैं। बहुत बड़ा धमाका, पिन पॉइंट प्रिसाइज मिसाइल से स्ट्राइक कर रहे हैं। टैंक के कारखाने हो, ऑपरेशनल फैसिलिटीज हो, वो जो भी सुविधाएं हैं जो सैनिकों की मदद कर सकती है, यूक्रेनी सेना की मदद कर सकती है, उसको पहले ध्वस्त कर रहा है यूक्रेन। रूस का सैन्य बल, रूस की एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड पर उनके जो सैनिक हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए एक एक करके जहां से रेजिस्टेंस आ रहा है उन सारे बेसिस, उन सारे ठिकानों को मिसाइल स्ट्राइक से उड़ा रहा है रूस। ये ताज़ा तस्वीरें खार्किव से, जहां खार्किव ने हमले बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं। रूस का अब भी कहना है कि रिहायशी इलाकों पे वो हमला नहीं करेगा। उसने रेलवे लाइंस को ध्वस्त नहीं किया है। जो लोग निकलना चाहते हैं उनको निकाला दिया है। लेकिन यहाँ यूक्रेन और यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के निवासी भी डटे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन को समझ में आया कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया है। ये देखिए रूसी सेना की टैंकों को ब्लॉक कर उनको ध्वस्त करने के नजारे। और यहां पर यूक्रेनी मूल के लोग हैं, यूक्रेन के लोग हैं जिन्होंने डट कर सामना किया है और इन टैंक्स को ध्वस्त किया है। पहले उनको ब्लॉक किया और फिर उनको ध्वस्त किया है। ये तस्वीरें आ रही हैं, ये बूचा से हैं यूक्रेन में, जहां पर यूक्रेनियों ने रूस को नाखुचने चबवा दिए। रूस की सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा है, उनके टैंक्स को ध्वस्त किए हैं। यूक्रेन का कहना है कि अब तक उन्होंने 6000 रूसी सैनिकों को मार दिया है। तो ये लड़ाई डटकर हो रही है और यूक्रेन जल्दी घुटने नहीं टेकेगा। और व्लादिमीर पुतिन को अब कहीं जाकर समझ में आ रहा है कि मैंने जैसा सोचा था उतना आसान नहीं है यूक्रेन पर कब्जा करना। और यूक्रेन की इसी हिम्मत की वजह से अब यूरोपियन यूनियन और कई सारे देश मिलकर यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हो चुके हैं। 148 घंटे लगातार ये घमासान चल रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के पास समय कम है। अगले 24 घंटों में अगर व्लादिमीर पुतिन कीव और खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए तो व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन के लिए हर दिन और महंगा होता जा रहा है, क्योंकि युद्ध का खर्चा तो है ही, लेकिन उनकी सारी रिसोर्सेज पर सैंक्शन लग गए हैं। सभी रूस की सेंट्रल बैंक पर भी सैंक्शन लग गया है। तो इस जंग का खर्चा उठाने के लिए पुतिन के पास पैसे कम है, समय भी कम है, लेकिन यूक्रेनियों के पास हिम्मत कई अधिक। अभी अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन में रूस के 6000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने बंकर से लगातार अपडेट्स देते हुए यूक्रेनी मूल के लोगों का, यूक्रेनियों का उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए 7-й день цієї страшної війни, яку ми відчуваємо однаково.
तो राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना कि हमने 6 दिन में 6000 रूसी सैनिक मारे हैं। जेलेंस्की लगे हुए हैं, कह रहे हैं कुछ भी हो मैं कीव छोड़ के नहीं जाऊंगा। भले ही वो बंकर में बैठकर अपना पूरी तरह से संबोधन कर रहे हैं, राष्ट्र को, संयुक्त राष्ट्र को, यूरोपियन यूनियन को, हर जगह से मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, तुम हिम्मत दिखाओगे तो सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। खरसान में वहीं मिसाइल से हमला हुआ है, रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। खरसान पर कब्जा पाने का दावा कर रही है रूसी सेना। ये बहुत बड़ा शहर है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सही में रूस का दावा सही ठहरता है तो ये यूक्रेन को बहुत बड़ा धक्का है। रूसी सेना ने मिसाइल से स्ट्राइक किया है खरसान पर और वहां पर उस शहर को कब्जे में करने की बात की है। खरसान दक्षिणी यूक्रेन में है और पुतिन के डॉनबास ऑफेंसिव में, जहां वो डोनेट्स्क और लुहांस्क इन सारे सूबों को अपना करना चाहते हैं ताकि उनके पास सीधा क्रीमिया और ब्लैक सी तक रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो जाए। खरसान वहीं पड़ता है और ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा विन होगा, बहुत बड़ी जीत होगी। रूस की सेना का एक टारगेट कीव है तो दूसरा टारगेट यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी है। खार्किव में रूसी सैनिकों ने भारी गोलाबारी की जिससे वहां तबाही मच गई। रूस की सेना वहां लगातार रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें बरसा रही है।